देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर हे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तव चरणम प्रणतावयम् इति भावय हे। कुरुकुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे। श्री जयदेव कवेरइदं कुरुते मुदमाहे। मङ्गलमुज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। तो कल हमारा ये जो चैप्टर था 15वां चैप्टर ये पूरा हो गया था, लेकिन अभी हम शिवानी जी ने कहा था कि मुझे पहला दूसरा श्लोक समझ नहीं आया, है ना। और किसी का कोई हो? प्रभु जी कल वाला भी है, मेरी क्लास हो नहीं पाई थी पूरी, तो थोड़ा सा कल पे भी वर्णन कर कल रहे वाला हैं। भी, कल वाला भी ठीक है। तो पहले कल वाला ही थोड़ा सा कर लेते हैं। भैया सीरियल वाइज ले लो ना, स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा स्टोरी सबकी क्लियर हो जी जाएगा सबका ठीक है, ठीक है। ना। हाफ लेसन पहला आज हो जाएगा, हाफ लेसन कल हो पहला जाएगा। श्लोक है, पहला श्लोक है श्री भगवान वाचा। ऊर्ध्वमूलम् अथ शाख अश्वत्थम् आहुरव्यम् छन्दांसि यस्य पदानि यस्तं वेद च वेदविदः। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं, शाखाएं नीचे की ओर हैं, पत्तियां उसके वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों को ज्ञाता है। हाँ जी, आप लोगों की आज जिन लोगों ने ध्यान से सुना है उन लोगों की परीक्षा है आज। जिन्होंने नहीं सुना उनका तो उनको तो समझ आ ही जाएगा अभी। तो किसको, कौन इसको एक्सप्लेन करेगा श्लोक को? हाँ जी, राधिका जी कीजिए, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, ये जो संसार है ये भौतिक जगत है, और जो भगवान का धाम है, भागवत धाम है, वो आध्यात्मिक जगत है। तो इस संसार को आध्यात्मिक जगत की परछाई बताया गया है, मतलब उसके विपरीत है। जो जैसे कि आध्यात्मिक जगत को बताया कि वो सीधा पेड़ है, बट ये जो भौतिक जगत है इसको एक एक मिनट, एक वृक्ष के मिनट, समान बताया गया। एक मिनट, हरि बोल। थोड़ा सा आराम आराम से, फास्ट नहीं, जल्दी है ना, समझ नहीं आता फिर। थोड़ा सा आराम आराम से जी। ये जगत जो है वो इस जगत को एक वृक्ष के समान बताया गया है, जिसका जड़े जो है वो नीचे ऊपर की ओर है, और उसका जो तना है वो नीचे की ओर है। और भगवान इसको कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे वो जग की जड़े है, मतलब जड़े जो है वो भगवान कृष्ण स्वयं है, और जो तना है वो ब्रह्मा जी है, और जो शाखाएं है वो योनि है। तो अ, अ, ये जो धरती है ये जंगल के समान है, इसमें जो वृक्ष है वो अ, इसकी तरह की उसकी जड़ें तो ऊपर की तरह। हमें इस जंगल से वृक्ष की कैसे, मतलब हमें कैसे अपने आप को इस तारना है, तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि ये मूल जो है वो भगवान कृष्ण है। उसके लिए हमें भगवान की शरण लेनी होगी, और जो पत्ते और फूल हैं वह हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो हमें उनकी तरफ आकर्षित ना होकर हमें भगवान कृष्ण की तरफ आकर्षित होना है, मतलब हमें जड़े की तरफ आकर्षित होना है, तब जाके हम इस भौतिक जगत से हम आध्यात्मिक जगत की ओर जा सकते हैं। और जो वैदिक मंत्र बताए गए हैं वो पत्ते बताए गए हैं, मतलब वो आत्म मुक्ति के लिए है। जी ठीक है। और कोई, और कोई इस पे कुछ थोड़ा सा
प्रकाश डालना चाहिए। प्रभु जी, जो बताया गया है श्लोक में, जो जड़ें नीचे की ओर हैं, एक वो मिनट, हाँ जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। उनका डिस्टेंस लगता है। अब ज्यादा हवा भी लगेगी। हरे कृष्णा। हाँ जी, बोलिए। अब हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्ण बोलिए प्रभु जी। हाँ जी, जी। जो वृक्ष की तुलना जो की है वो भौतिक जगत से की गई है। जो जड़ें ऊपर की ओर है वो अविनाशी है, जो अविनाशी जड़ें जो है वो भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही है। जो जी, जो जड़ें नीचे हैं वो मनुष्य को कर्म बंधन से बांधती हैं। जी, और हम मायावत जीव है, हम अपनी इच्छाइयों में और इस संसार में जितनी भी इच्छाएं हैं हम लोग पूर्ति करने के लिए इस मायावत जीवन में बंधे हुए हैं। जी, हम मानो एक घने जंगल में फंस चुके हैं, लेकिन वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये बताया गया है। और ये संसार जो है वो दुखों का घर बताया गया है। जी, ठीक है। तो जो ये श्लोक है, इसमें कह रहे हैं ये एक ऐसा वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है, मूल मैंने जड़, और इसका जो तना है वो नीचे की ओर है। और भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे वृक्ष की ओर का वर्णन कर रहे हैं। समानता इस भौतिक सृष्टि का वर्णन, जो ये भौतिक सृष्टि है ये एक जंगल की भांति है ना। इस वर्णन में एक समानता तो यह है कि जिस प्रकार जंगल में कोई अपना नहीं होता, सभी जीव अपने अपने कष्टों को दूर करने में, अपनी अपनी आवश्यकता को पूरी करने में लगे रहते हैं, उसी प्रकार इस भौतिक सृष्टि में भी कोई भी किसी का अपना नहीं है। सभी लोग इंद्र तृप्ति भोगों में लगे रहे हैं, है ना। तो इस वृक्ष का जो मूल है वो ऊपर की ओर है, मतलब जड़। और जैसा कि जो हमारे संसार में जो वृक्ष पाया जाता है वो कैसा, अगर कोई पेड़ किसी तालाब के किनारे हो तो उसमें जब परछाई देखोगे तो कैसा लगेगा आपको भाई? उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा भैया। प्रतिबिंब का। उसी प्रकार ये आध्यात्मिक जगत का ये उल्टा है। इसकी जड़ें भगवान श्री कृष्ण है, तना ब्रह्मा जी हैं, और ठीक है ना। और इसको एक असथम वृक्ष कहा गया है। और क्या कह रहे हैं, जो वेद मंत्र हैं, है ना, वो इस वृक्ष के पत्ते हैं। और जो व्यक्ति इस वृक्ष को जान जाता है वो सभी वेदों को जान जाता है। ठीक है। अगर किसी को कोई इसमें कोई वो हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी तो राधिका जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। ठीक है, क्लियर है सबको? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोलिए। अब जैसे अब आपने जो ये पेड़ बताया, ये पेड़ मतलब इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, उल्टा है। जो हम जी, प्रतिबिंब में देखते हैं मतलब वो है, तभी तो वो प्रतिबिंब में दिख रहा है। अगर जी, हमें उल्टा मतलब ये पेड़ उल्टा है, इस संसार का ऑपोजिट दिख रहा है, तो मतलब तो जो दुख तकलीफ जो भी मतलब इस संसार में है वो वहां भी तो दिखेगा फिर। प्रतिबिंब तो फिर वही नहीं हुआ ना। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं हो, बात नहीं समझे हो आप। पेड़ के जैसा है कि जो भगवान का जो धाम है, आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत का टोटली उल्टा है ये जगत। इस जगत में दुख ही दुख है, भगवान के जगत में सुख ही सुख है। वहां चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है, वहां भगवान का धाम है, वहां केवल प्रेजेंट टाइम है, वहां फ्यूचर नहीं है। हमारे यहाँ फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब कुछ है ना। ये तो एक तुलना की गई है कि एक पेड़ अगर तालाब में दिखाई दे तो वो उल्टा दिखाई देता है। तो उसी प्रकार जो आध्यात्मिक जगत का जो पेड़ है
ये जो भौतिक जगत है, इसकी जो जड़ें हैं ये ऊपर की ओर है। वास्तव में जो पेड़ होता है उसकी जड़ें नीचे की ओर होती हैं, लेकिन यहाँ उल्टे की तरफ वो की गया है, तुलना की गई है कि ऊपर की तरफ जड़ें हैं, नीचे की तरफ तना है, फिर उसके नीचे फिर आपका जो तने से जो निकली हुई है वो योनियां हैं। कोई कोई आपका क्या बोलते हैं, कोई कुत्ते बिल्ली की योनि है, कोई आपका मनुष्य की योनि है, कोई गंधर्व की योनि है ना। इस प्रकार योनियां दी हुई हैं। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आध्यात्मिक जगत के अंदर भी दुख है और ऐसा, ये तो एक कंपेयर किया गया है, ओनली कंपेयर किया गया है। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक। और किसी का कोई? और दूसरे श्लोक को पढ़े। हाँ जी भैया पढ़ी। इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे की ओर फैली हुई हैं। जो ये दूसरा जो श्लोक था, इसमें क्या कहते हैं, अधश्चोदव प्रसिद्धा सतस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय परवाला अधस्त मूल्यान अनुसंततानि कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे की ओर फैली हुई हैं, प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के काम कर्मों से बंधी हुई है। हाँ जी ज्योति जी, एक्सप्लेन कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी दूसरे श्लोक में भगवान अर्जुन पूछते हैं कि आपने वृक्ष के बारे में तो बताया, अब विस्तार से बाकी भी बता दीजिए, है ना। ये आपने ही बताया था। तो भगवान कहते हैं कि ये जो वृक्ष है इसकी शाखाएं ऊपर की ओर फैली हुई हैं, और ये जो निचले भाग में इसकी जो वृक्ष का निचला भाग है उसमें निम्न योनियां होती हैं, जैसे मनुष्य हो गए, घोड़े, कुत्ते, बिल्लियां इत्यादि। और जो ऊपरी भाग होता है इसका, उसके ऊपरी भाग में, वृक्ष की शाखाओं के ऊपरी भाग में उच्च योनियां होती हैं, जैसे गंधर्व आ गए, देव आ गए, है ना। तो ये वृक्ष जो है वो, और इस जैसे एक वृक्ष का पालन पोषण होता है जल के द्वारा, तो यहाँ पर जो ये वृक्ष है हमारा, तो इसकी वृक्ष का पालन होता है तीन प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा। जी जो प्रकृति के तीन, और वृक्ष की टहनियां इंद्र विषय है। और जैसे जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे जैसे हमारे गुणों का विकास होता है, तो हमारी इंद्रियों का भी ऐसे विकास होता जाता है। और जो शाखाओं के सिरे हैं वो है इंद्रियां, जैसे कान, आंख, नाक, हमारा स्पर्श, ये और हम लोग इसी इंद्रिय विषयों में आसक्त होते हैं। क्या? बाकी ये दिशाएं चारों ओर से फैली हुई हैं। ठीक है। और जो नीचे की ओर है, हाँ जी। जो नीचे की जो ओर जो शाखाएं नीचे की ओर है, हाँ जी, निम्न योनियां है। नीचे की ओर भी ऐसा जो मनुष्य को कर्म के द्वारा बांधती हैं। जी जी जो नीचे की ओर जड़ें हैं जो मनुष्य लोक में कर्मों से बांधती हैं। तो यहाँ पर समझने जी जी यहाँ पर समझने की बात यह है, सामान्य वृक्ष में तो जो भी जड़ें होती हैं वे मुख्य जड़ की ओर जाती हैं। सामान्य वृक्ष में मुख्य जड़ें नीचे की ओर होती हैं। वृक्ष की जो अन्य जड़ें हैं वे भी नीचे की ओर लटकती हैं, परंतु इस संसार रूपी वृक्ष में मुख्य जड़ तो ऊपर है, परंतु जो अन्य जड़ें हैं ऊपर वो है नीचे की ओर लटकती हैं। भाई कभी कोई पेड़ देखा हो, उसकी जड़ें नीचे की ओर आती हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। भाई मूल जड़ ऊपर की ओर है, भाई भगवान का धाम है ना, बाकी सब नीचे की ओर लटके हुए हैं, ठीक है ना। परंतु अन्य जड़ें नीचे की ओर लटकती हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये जड़ें मनुष्य को कर्म के बंधनों से बांधती हैं। कर्म के बंधनों से जी कैसे कर बनता है? भाई कोई रजोगुण में कार्य कर रहा है, कोई सतोगुण में कर रहा है, कोई तमोगुण में कर रहा है जी। तमोगुण में करोगे कर्म बंधों में बच जाओगे, कुत्ते बिल्ली बन जाओगे। सतोगुण में करोगे कोई देवता बन जाओगे, है। रजोगुण में करोगे मनुष्य की योनि दोबारा मिलेगी। और
हम ये, और क्या होता है कि और हमारे जीवन के जो दुख सुख हैं वो सब पूर्व जन्मों के ऊपर निर्धारित होते हैं। आज जो हम जितना भी पा रहे हैं, जितना भी देख रहे हैं, ये सब कुछ पिछले जन्मों का है। आपको ये कहते जी हम तो पिछले जन्म को मानते ही नहीं, ठीक है जी, मत मानो। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या बोलता है, कहते जी मेरे पेट में इन्फेक्शन हो रखा है ना, बड़ी दिक्कत है, बड़ी देर से दर्द कर रहा है। डॉक्टर क्या पूछेगा, रात को क्या खाया था आपने? पूछेगा नहीं पूछेगा? तो उसी प्रकार जो हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म है उससे हम बंधे हुए हैं। पिछले जन्म में हम जैसा जो करके आए हैं वो हमें इस जन्म में भोगना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार रूपी वृक्ष में जो जड़ें हैं वे मनुष्य को कर्मों से बांधती हैं। इस कर्म बंधन से छूटने के लिए तुम मेरी शरण ग्रहण करो। ठीक है शिवानी जी, आया ये विस्मत श्लोक? हरे कृष्ण पायल जी। हरे कृष्णा जी। जी आप कहाँ से हो? हमीरपुर से गुरुजी। हमीरपुर से, बहुत सुंदर। हमीरपुर, हमीरपुर में कहाँ रहते हो? हमीरपुर में ब्राडबल में जी। जी जी, हाँ बहुत जी। सुंदर। अभी कल आए थे आप, कल तो चले गए थे ना वापिस दोबारा? हाँ जी हाँ जी, वो क्लास नहीं ज्वाइन हो रही थी ना ठीक ढंग से, आज बेटे ने अच्छे से कर दी फिर। जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अभी कुछ समझ आ रहा है? नहीं बस अभी तक तो सर ज्वाइन नहीं की गुरुजी। तो हाँ क्या बोलते हैं, आप हरि नाम करते हो, माला भी जप करते हो? हाँ जी गुरुजी। माला भी जप करते हो तो एकादशी व्रत करते हो आप? हाँ जी वो भी करती हूँ। करते हो। मठ मंदिर जाते हो दंगड़ी में? हाँ जी जाते हैं, पर बड़ा ज्यादा नहीं जाया जाता है, कभी कभी। चलो कोई बात। हाँ जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कोई नहीं, आप आते रहो क्लास में, है ना, कोई भी क्वेश्चन है आपका आप पूछ सकते हाँ हैं, ठीक है ना? आप मेरे को अपना ठीक। ये नंबर दे देना, मैं इस हाँ नंबर जी को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है ठीक है जी। ना? हाँ जी हाँ हाँ जी, जी ठीक है जी। ठीक। और तीसरा श्लोक, तीसरा चौथा श्लोक इकट्ठा है। मैं न रूपमय से तथोपल लभ्यते, नान्तो न चार्दीना च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थामेन सविरुद्ध मूला मसंग शस्त्रेन्द्रिय चित्वा, ततः पदम तत्परिमार्ग तथ्यम यस्मिन् गता न निवदन्ति भूया, तमेव च आदम पुरुषम परपधेयता पर्वती पुरुषता पुराणी। भगवान कह रहे हैं इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं समझ सकता इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ मूल वाले वृक्ष की विरक्ति के शस्त्र के द्वारा इसे काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर उसे लौटना ना पड़े, जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। तो इस श्लोक को कौन एक्सप्लेन करेगा? हरे और भी? कृष्ण प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्णा, बोलिए, आप करेंगे? प्रभु जी, इस श्लोक में ये बताया गया है कि ये जो वृक्ष है, इसकी जो तुलना की गई है वो ये की गई है कि इसको समझना बहुत मुश्किल है, ना इसका कोई आदि है ना इसका कोई अंत है, और इसको हमें दृढ़ वैराग्य के शस्त्र से काटना पड़ेगा, क्योंकि संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ें हैं वो वैराग्य के शस्त्र से ही काटना होगा।
हमें कठोरता से जो है वो वैराग्य का पालन करना होगा। तभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जो भी बाधा आ रही है, जैसे भौतिक वस्तुओं का त्याग, वो भी हमें करना होगा। वो तभी आएगा जब हम इस वैराग्य संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ें हैं वो और तभी हम अपने कर्म बंधनों पर सही ढंग से चोट कर पाएंगे, अगर हम वैराग्य शस्त्र से उसकी ये करेंगे। और तभी हमारे अंदर ये दृढ़ संकल्प होगा, और तभी हमारे अंदर भक्ति भी आएगी, और ज्ञान और वैराग्य भी स्वयं ही आने लगेगा हमारे अंदर। तभी हम कृष्ण भावना भावित हो सकेंगे। जी हाँ जी राधिका जी बोलिए। प्रभु जी, तीसरे श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है वो अविनाशी है, मतलब उसका नष्ट नहीं होता है। और जो ये वृक्ष बताया गया है, इसकी जो है कि इसका कहाँ से शुरू है, कहाँ से खत्म हो जाएगा, हमें नहीं पता। तो इस वृक्ष का वास्तविक जो स्वरूप है वो जग के कोई भी लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि ना उसे हम अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि जो हम देखते हैं नॉर्मली जो पेड़ होते हैं उसकी जड़ें नीचे की ओर होती है और जो शाखाएं है वो ऊपर की ओर होती है, बट वो उससे उससे विपरीत है। तो हम इसे समझना हमें हमारे लिए मुश्किल है। तो ये जो वृक्ष है वो जंगल में बताया गया है। तो जैसे बद्ध जीव है वो खुद को सुरक्षित मतलब खुद को सेफ नहीं समझ पाता, क्योंकि वो माया में फंसा हुआ है। तो उसके लिए सेफ जोन ढूंढना बहुत मुश्किल है इस वृक्ष इस जंगल में। तो इसके लिए हमें जो इस वृक्ष की है वो हमें जड़ें काटनी पड़ेगी। तो जैसे कि नॉर्मली वृक्ष होता है तो हम उसकी जड़ें ना हम चाकू से काट सकते हैं ना ही तलवार से काट सकते हैं, उसके लिए हमें कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार इसकी जड़ें काटने के लिए, मतलब जो बंधन है उसको काटने के लिए हमें कोई मजबूत शस्त्र चाहिए। जैसे कि बताया गया है वैराग्य चाहिए हमें। वैराग्य में हमें क्या होता है, वैराग्य जो है वो भक्ति महारानी जी का पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। तो जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाएगा, वैराग्य खुद ही आ जाएगा, तो जो भगवान की भक्ति में जो भी बाधक चीजें बनती है हमें सबसे पहले उन्हें त्यागना होगा। तो वो कैसे त्यागेंगे, जब तक हम अ, भगवत भागवत श्रवण करेंगे, साधु संग करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमें कौन कौन सी चीज है जो हमारी भक्ति में बाधक बन रही है, या फिर हमें उन्हें हम कैसे त्याग सकते हैं। या फिर हमें वैष्णवों की जब हम संगति करेंगे तो हम कहीं जाके उन चीजों को त्याग सकते हैं। और चौथे श्लोक में ये कह रहे हैं कि हम हमें ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ से हम वापस नहीं लौटना पड़े, मतलब हमें सेफ जोन में जाना है कि जहाँ से हम कभी वापस ना लौटे और हमें वहां दुख ना मिले। जो ये संसार है ये तो दुखालय, मतलब दुखों का घर है। तो हमें यहाँ पे सुख की हम अनुभूति कर ही नहीं सकते कि हाँ कि हमें सुख चाहिए, हम ऐसा कभी ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका नाम ही दुखालय है। तो हमें इस जंगल से जो ये जगत है हमें इससे अपने घर वापस आना है। तो घर हमारा गोलोक धाम है। तो हम इससे कैसे जाएंगे, उसके लिए हमें भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, और इस जग भौतिक से हम विलग हो जाएंगे। और जो इस भगवान कृष्ण आदि पुरुष की शरण ले लेंगे वो तीनों गुणों रजो तमो और सतो गुण से विरक्त हो जाएंगे, जो सर्व प्रथम भगवान कृष्ण सबके कारणों के कारण है। हरि बोल। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। अच्छा, इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। सही पूछो तो मैं भी दोबारा बड़े ध्यान से सुन रहा था कि कुछ चीजें की मतलब कि जो मैंने बताया था ना, एक एक चीज आपने एक्सप्लेन किया उसको बहुत सुंदर। सभी देखो, मैं वो कहना चाहूंगा आप सभी भक्तों को ये राधिका जी से सीखना चाहिए। इतने सुंदर ढंग से एक एक चीज को एक्सप्लेन किया, एक एक चीज को, है ना ज्योति जी? ठीक 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 बोला राधिका जी ने। बहुत सुंदर बोला प्रभु जी। ये पूरा ऐसे बहुत अच्छा बोलती हैं, मेरे को तो कई बार बहुत ऐसा अच्छा लगता है ना बोलती कि नहीं, पूरा लिखती है वैसे, पूरा कंठस्थ है इनको कि क्या है हाँ, मैं सारी वही कह चीजों रहा पे हूँ ना सब कि शब्दों को। कुछ चीजें तो मेरे को खुद ध्यान नहीं रहती, क्योंकि टाइमली क्या होता है ना, कुछ चीजें स्थान के अकॉर्डिंग अपने आप निकलती है मुख से। और ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी रिकॉर्डिंग एचडी सुना रही है। ऐसे ही लगता है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो सभी को समझ आ गया तीसरा श्लोक, ये चौथा श्लोक, कि हमें क्या करना है। हमने इन जड़ों को काटना है। कैसे काटना है? व्यक्ति से। वैराग्य वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा।
ठीक हाँ है ना। और जब वैराग्य रूपी, क्योंकि जो इसकी जड़ें है ना, ये जड़ें दूर दूर तक फैली हुई हैं, है ना। और जड़ें कौन सी हैं? जी हाँ जो जो हमें कर्म में बांध रही हैं, है ना, जिससे हमें अनेकों प्रकार की योनियां मिलेंगी। कोई नीचे नीच वर्ग की मिलेगी, कोई उच्च वर्ग की मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में जितनी भी योनियां मिलेंगी सब कर्म बंधन वाली होंगी। अगर कोई कर्म बंधन काटने वाली वो है, तो वो क्या है? वो भगवत धाम है। हमने ऐसे इस जंगल को पार करके ऐसी जगह जाना है, सेफ जोन में, जहां से हम फिर वापिस ना आ सके। अब देखो, हमारे हमारे संसार में विशेष प्रकार के पद है। कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है। क्या वो परमानेंटली है? नहीं है। वहां जाने के बाद भी आदमी नीचे गिर सकता है? नहीं गिर सकता भाई। अगर पब्लिक वोट नहीं देगी तो प्रधानमंत्री भी नीचे गिर जाएगा, है ना। लेकिन हमें उस आदि पुरुष की शरण ग्रहण करनी चाहिए। क्यों? यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि जहां जाने के बाद फिर वापिस आना नहीं पड़ता, वो धाम मेरा परम धाम है। तो हम भगवान के धाम जब चले जाएंगे वापिस, तो हमें फिर इस संसार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो भगवान का धाम ही एक ऐसा है जहां जाने के बाद हम लोग, है ना, सेफ कहलाएंगे। ठीक है ना। तो जो 5 नंबर श्लोक है, निर्माण मोहाजित संगदोषा अध्यात्म नित्या विनिर्त कामा दवंदेवी मुक्ता सुखदो संगई गशंते मूढ़ा पदम अव्यम तथा। कि जो झूठी प्रतिष्ठा मोह कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिसने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त है, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो कैसे लोग प्राप्त करते हैं उस परम धाम को, इसके बारे में वो वर्णन कर रहे हैं कि कैसे लोग, है ना। तो ज्योति जी, थोड़ा सा आप इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। प्रभु जी, यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि जो हम कहते हैं कि भगवान के पास जाना है, जो दो लोग धाम में, तो उसके लिए भगवान को पाने के लिए, भगवान के लोक धाम में जाने के लिए हमें कुछ, हमारे अंदर कुछ विकार हैं, उन विकारों को मुक्त होना जरूरी है। जैसे अहंकार हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, मोह में फंसे हुए लोग हैं हम, विषय वासना में फंसे हुए लोग हैं। तो इसको नष्ट करना है हमें। तो इसको नष्ट, और हमें वो भगवान के धाम में वही लोग जाते हैं जो विकारों से परे हैं, जो सुख दुख जैसी परिस्थितियों से वो इसी संसार में। लेकिन अगर अगर हम चाहते हैं भगवान के शरणागत होना, तो हमें ये कुसंगतियों से मुक्त होना पड़ेगा। हमें अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना पड़ेगा, और हमारे हर कार्य जो है वो भगवान की शरणागत होकर। जैसे अगर हम शरणागत कैसे हो सकते हैं कि हम इन विकारों से दूर हो सकते हैं, हो जाए, और साथ ही साथ हम जैसे श्रवण भक्ति, ये सब भगवान के जो भक्त हैं भगवान के, जब हम उनके शरणागत होंगे, उनकी भक्तों की संगति में रहकर भी भगवान के शरणागत हो सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कैसे विकार हमारे दूर हो सके। ये जो प्रतिष्ठा मोह कुसंगति लोभ मोह माया, ये घेरे हैं हमें, और इन कर्म बंधनों से जब हम मुक्त हो जाएंगे, तो हमें ज्ञान होगा, हम भगवान के शरणागत होना संभव है। ठीक है, ठीक है। और कोई? विशाखा दीदी, कुछ बोलना चाहोगे? हाँ जी, गीता दीदी, कुछ बोलना चाहोगे? विशाखा दीदी, बोलिए बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ दंडवत। जी प्रभु जी, बोलिए। ये अगर
भगवत धाम प्राप्ति के लिए सबसे पहले जो मतलब हमें हमारे अंदर भावना है खुद स्वामी होने की, उसे छोड़ना होगा। मतलब हम भोक्ता बने हैं, खुद स्वामी बने हैं, हम स्वामी नहीं, हम तो दासम दास हैं, मतलब भगवान के नित्य दास हैं। ये भावना जब आ जाएगी तो उसमें जब कार्य करेंगे तो हम धीरे धीरे भगवान के पास जाने के लायक बन जाएंगे। सॉरी जी। हम जी राधिका जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हो आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि हमें धाम जाने के लिए हमें क्या स्टेप करने चाहिए। जैसे कि सपोज कर लो कि हम ग्राउंड फ्लोर में, हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना, तो हमें उसके लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो वैसे ही हमें इस जग से जाने के लिए, भगवत धाम के लिए हमें कुछ स्टेप करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है कि हमें श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए, जिसमें भगवान कृष्ण की चर्चा की गई हो, हमें वो पढ़ने चाहिए। तो उससे श्रद्धा से क्या होगा, फिर हम जैसे जैसे हमारी हरि नाम में श्रद्धा बनेगी तो हमें फिर हमारी सेकंड स्टेप होगा कि हमें साधु संग मिलेगा। तो साधु संग में क्या होगा कि जब हम साधु संग करेंगे तो हमें अच्छे से ज्ञात होगा कि हाँ, कि हमें भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। तो मतलब भगवान के पास जाने के लिए सबसे साधु संग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र के लग मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो केवल साधु संग से ही हमारा कल्याण हो सकता है। फिर उसके बाद जब हमारा साधु संग होगा तो हमारे जो भजन प्रिय है वो हम उसे नियमित रूप से करेंगे। कि जो हमें वैष्णव द्वारा बताया जाता है कि हाँ, कि हमें सुबह उठना है, ठाकुर जी को उठाना है, मंगला आरती करनी है, मंगलोच्चारण करने हैं, गुरुदेवाष्टक करना है, गुरु परंपरा करनी है, वो सब हम उसके नियमित के अकॉर्डिंग करेंगे। जब हम उसमें अच्छे से करने लगेंगे तो हमारे अंदर के जो अनर्थ है उसकी निवृत्ति होगी। अनर्थ मान लो, अनर्थ है कि हमारे अंदर स्वरूप ब्रह्म की हम कौन है हम नहीं जानते, हमारे हमें क्या, हम भौतिक चीजों की इच्छा करते हैं, स्वर्ग की इच्छा करते हैं, फिर अष्ट सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा है, मतलब जो असत्य तृष्णा, वो सब निवृत्त होगा, धीरे धीरे होगा। फिर हम अपराध करते हैं भगवान के प्रति, साधुओं के प्रति, वैष्णवों के प्रति, या फिर किसी भी चीज के प्रति हम अपराध करेंगे, या मूर्ति के प्रति, विग्रह के प्रति। फिर चौथा जो अनर्थ होता है वो होता है हृदय रोग। बोले मतलब हम ईर्ष्या करेंगे, प्रतिष्ठा की ये करेंगे, हाँ, कि हमें प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, हमें मान सम्मान मिलना चाहिए, वो सब की निवृत्ति होगी। उसके बाद जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तो जैसे कि अनर्थ निवृत्ति में ये भी होता है कि हाँ, कि कैसे होगी वो, हम जब तक हम शुद्धता के साथ हरिनाम करेंगे तो हमारे अंदर की जो अनर्थ निवृत्ति है वो खुद ही हो जाएगी। तो उसके बाद जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तो हमें निष्ठाहीन बनना, मतलब एक निष्ठ हमें कृष्ण की भक्ति करनी, हमें सुख दुख से भी मुक्त होना पड़ेगा। जब काम वासना लोभ मोह ये सब मुक्त हो जाएगा तो हम घमंड ये सब मुक्त हो जाएगा, तो हम भगवान धाम को वापस जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा जी। तो ये आज ये 5 श्लोकों पे हमने चर्चा कर ली है। तो कल जो हरिनाम संकीर्तन था गीता दीदी के यहाँ, वो किसी कारणवश कैंसिल हो गया है। तो कल क्लास रहेगी, और फिर परसों सैटरडे में क्लास नहीं रहेगी क्योंकि परसों हम लोग पूरी चले जाएंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि 15 तारीख की रिटर्न है हमारी, वहां से आने की जो टिकट्स हैं, रात को 2 बजे भी 1-2 बज जाएगा। और मेरे को 16 तारीख की मॉर्निंग में फिर मेरे को गुजरात निकलना है, कुछ ऑफिस का काम है। तो उम्मीद है कि अगर मैं टाइम से होटल पहुंच जाता हूं तो मैं 16 तारीख में क्लास नहीं लूंगा, नहीं तो 17, 18, 19 उसमें फिर क्लास रहेगी। क्योंकि फिर मैं वहाँ वहाँ द्वारका द्वारकाधीश जाने का प्लान है। अगर ठाकुर जी की कृपा रही तो द्वारकाधीश दर्शन करेंगे, और फिर वहां से 21 तारीख को वापसी लौटेंगे मंडे में। तो मैं माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा आप लोग थोड़ा दूर हो जाओगे, लेकिन फिर भी मैं अपना लैपटॉप वगैरह लेके जाऊंगा कि भाई आप लोगों को दें, है ना। क्योंकि पूरी तो संभव नहीं है, क्योंकि पूरी तो ऑलरेडी बहुत लोग होंगे,
तो वहाँ हरिनाम संकीर्तन चलेगा ही। लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो गुजरात से जरूर रहेंगी। मे भी 1-2 दिन मिस हो सकता है, अदरवाइज ग्रुप में मैसेज आ जाएगा और फिर सबको क्लास मिलेगी। और शैली दीदी, हरे कृष्णा दीदी,